हेलो एवरीवन, दिस इज यथार्थ शर्मा। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे और ये तीनों क्वेश्चंस बेस्ड है एरर डिटेक्शन और एरर डिटेक्शन बेस्ड है फ्रेजेस पर। तो आपको आज ये पता लगेगा कि फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, इडियम फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है भी। तो क्वेश्चन है द कंपनी, पहले सेंटेंस को समझते हैं हम लोग हिंदी में। द कंपनी, जो कंपनी है, वांट्स टू स्टे इन, वो रहना चाहती है, कंपनी रहना चाहती है किसमें? इन द फॉसिल फ्यूल बिजनेस। जो फॉसिल फ्यूल का बिजनेस है, फ्यूल मतलब ईंधन, फॉसिल का मतलब यही अपने प्रकृति से संबंधित जो पेड़ पौधे फॉसिल वगैरह जो निकलते हैं, ठीक है, उनसे जो ईंधन निकलता है उनसे, उस बिजनेस में वो रहना चाहती है। बट लेकिन, आगे ये बोलता है लेकिन, बट लेकिन इट नीड्स, उसको आवश्यकता है, टू फेंड फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, टू फेंड फॉर द रेगुलेशन, जो रेगुलेशन नियम कानून है उसके बारे में उसको आवश्यकता है। कुछ ऐसा इसने बोला है, दैट माइट थ्रेटन दिस बिजनेस, जो इस बिजनेस के लिए एक तरीके से थ्रेटन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल का ईंधन का बिजनेस है तो सरकार के कई सारे एक्ट लगते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं, तो वो रेगुलेशन जो एक्ट लगेंगे वो इसके लिए क्या है, एक तरीके से खतरा है। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस के अर्थ को जानने के बाद हम लोग इसमें फ्रेजल वर्ब को समझते हैं कि एक फ्रेजल वर्ब है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। पहले देखिए जरा, एक इडियम फ्रेज यहां पर है, ये हम लोग बोलेंगे फ्रेजल वर्ब फाइंड ऑफ। ठीक है, गौर से समझना, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, पूछ भी चुका है एसएससी। फाइंड ऑफ का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। फाइंड ऑफ का मतलब होता है टू डिफेंड, टू, गौर से लिखिए, गौर से देखिए, टू डिफेंड वन सेल्फ, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना, अगेंस्ट, अगेंस्ट, आप इसको कॉपी में लिखेंगे सभी लोग, समवन और समथिंग। समवन और समथिंग का मतलब हो जाएगा अपने आप को डिफेंड करना, किससे? किसी व्यक्ति से अपने आप को डिफेंड करना या फिर किसी वस्तु से अपने आप को डिफेंड करना, ये इसका मतलब यहां पर माना जाएगा। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक बात है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस यहां पर लिखना चाहूंगा, जरा उस सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं। सेंटेंस है ही मैनेज्ड टू फेंड ऑफ, टू फेंड ऑफ his attackers with a stick, his attackers with a stick। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने यहां पर क्या बोला है, ही मैनेज, उसने मैनेज कर लिया था, टू फेंड ऑफ। ठीक है ना, क्या मैनेज कर लिया था? फेंड ऑफ, किससे? फेंड ऑफ, अब उसके जो अटैकर्स थे, जिसने उस पर अटैक किया था, ठीक है ना, उससे अपने आप को डिफेंड कर लिया था। तो किसी व्यक्ति से, अटैकर्स कौन है? अटैकर्स है समवन, समवन से क्या करना? अपने आप को डिफेंड करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कंपनी वांट्स टू स्टे इन फॉसिल फ्यूल बिजनेस में रहना चाहती है, बट इट नीड्स, लेकिन उसको आवश्यकता है, टू फेंड फॉर द रेगुलेशन, कि वो जो सरकार के नियम कायदे हैं उससे अपने आप को डिफेंड करके चले, बचाकर चले। तो रेगुलेशंस यहां पर क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा, बट यहां पर फेंड ऑफ गलत माना जाएगा और फेंड ऑफ, सॉरी फेंड फॉर, और फेंड फॉर की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे फेंड ऑफ का। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था एग्जाम के अंदर, और आपको टिक करना था यहां पर ऑप्शन नंबर सी में। तो जिसने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी में टिक किया है वो सभी लोग यहां पर क्या माने जाएंगे? बिल्कुल सही माने जाएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। पहले पढ़ो आप लोग और फिर देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, हिंदी में एक बार जानते हैं इस क्वेश्चन को। अ सेट ऑफ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियंस, एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, जो वर्ड यहां पर ये एमिनेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है प्रमुख। तो जो प्रमुख स्टैटिस्टिशियंस है, ठीक है, जो आंकड़े वगैरह तैयार करते हैं,
उनका जो एक सेट है, मतलब जो उनका ग्रुप है, जम्प्ड द फ्रे। इसने यहां पर एक इडियम फ्रेज का इस्तेमाल किया है, जम्प्ड द फ्रे। तो कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहा है कि जो स्टैटिस्टिशियंस का ग्रुप है, प्रमुख जो मेन स्टैटिस्टिशियंस है, ठीक है, एक तरीके से जो आंकड़े वगैरह के बारे में बातें करते दिखाते हैं, ठीक है, आंकड़े बारे के बारे में दिखाते हैं, जम्प द फ्रे। अब जम्प द फ्रे का मतलब क्या होगा, इस चीज को जरा जानते हैं, ठीक है। विमेंटली, विमेंटली का मतलब होता है पूरे जोश से, विमेंटली का मतलब हो जाएगा पूरे जोश से, ठीक है, विमेंटली का मतलब पूरे जोश से। तो पूरे जोश से उन्होंने जंप द फ्रे, कुछ इसने बोला है, डिफेंडिंग, जो डिफेंड कर रहे हैं किसको, दियर कलीग्स, जो उनके साथी हैं, साथी लोग हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड और दियर फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स का मतलब हो जाएगा यहां पर जो भी उन्होंने मतलब जो भी उन्होंने काम किया है, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया है उसकी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो जो भी उन्होंने काम किया है, जांच परिणाम जो भी किए हैं, उससे बचाने की कोशिश की जा रही है। दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूं एक बार। इसने यहां पर बोला है कि अ सेट ऑफ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियंस, प्रमुख स्टैटिस्टिशियंस का जो ग्रुप है, जंप द फ्रे, जंप द फ्रे अभी देखेंगे क्या होता है, विमेंटली पूरे जोश से, डिफेंडिंग जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दियर कलीग्स अपने साथियों को, एंड दियर फाइंडिंग्स मतलब उनके जांच और परिणाम को। क्लियर, चलिए अब यहां पर ईडियम फ्रेज है, सबसे पहले हम लोग उस ईडियम फ्रेज को पढ़ लेते हैं एक बार। ईडियम फ्रेज है यहां पर जंप्ड इनटू फ्रे, ठीक है, JUMPED, जंप्ड इनटू फ्रे, FRAY, जंप्ड इनटू फ्रे का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग जानते हैं एक बार, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है, पहले मैं लिख ही देता हूं यहां पर, टू जॉइन द फाइट। आप लोग भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हैं, टू जॉइन द फाइट और आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मतलब कि किसी फाइट को, मान लो आपके दोस्त लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपने ज्वाइन कर लिया, मैं भी लड़ूंगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट चल रही दो लोगों के बीच में, हम भी उसमें शामिल हो गए, भाई हम भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं जंप इनटू फ्रे। तो गाइस जो साइंटिस्ट है वो भी उस लड़ाई में, आर्ग्यूमेंट में कूद गए हैं अपने साथियों के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो जंप द फ्रे गलत हो जाएगा, यहां पर आपको जंप के बाद किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जंप के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इनटू का। इस कारण से जो गलती मानी जाएगी वो मानी जाएगी आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ो और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखो मैं आपको, इतने बड़े बड़े सेंटेंस जब आते हैं ना, तो इनके पीछे की एक कहानी होती है हर एग्जाम की, कि सेंटेंस जितना ज्यादा बड़ा है, आप ये मान के चलना उसमें जो गलती होगी ना वो बहुत ही छोटी गलती निकल कर आती है, लेकिन सेंटेंस इतना लंबा होता है कि हमें ना बहुत समय लग जाता है उस सेंटेंस को समझने में, और टाइम निकल जाता है, और 2-2 मिनट निकल जाते हैं, और फिर टेंशन भी होती है, भाई इतना बड़ा सेंटेंस पता नहीं होगा नहीं होगा एग्जाम के अंदर, ये भी बहुत होता है। अब देखो जरा, एक ईडियम फ्रेज होती है, बड़ी सिंपल सी है और बड़ी फेमस ईडियम फ्रेज है। एक होती है अबाइड बाय, ABIDE, अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलोइंग द रूल एग्जैक्टली, FOLLOWING, फॉलोइंग द रूल, फॉलोइंग द रूल एग्जैक्टली, मतलब जो आपसे बोला गया है आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा रूल को फॉलो करते हैं, नियम कायदों को फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं अबाइड बाय। अब देखो, शी इज एक्सपेक्टेड, उससे आशा की गई है, की जाती है, टू अबाइड टू अ चेकलिस्ट, जो भी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का मतलब जो उसके अंदर लिखा होता है ना, जो भी चेकलिस्ट है, जो भी उस लिस्ट के अंदर लिखा पड़ा है, उसके नियम कायदों का वो क्या करेगी, पालन करेगी। तो गाइस ये एक्चुअली अबाइड टू का इस्तेमाल ना करके ये क्या इस्तेमाल किया जाता है, अबाइड की जगह पर बाय का। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको अबाइड के बाद टू को यहां से एलिमिनेट करना था और टू की जगह पर इस्तेमाल करना था बाय का, अबाइड बाय। तो चेकलिस्ट में जो जो लिखा हुआ है ऐसा उससे आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको पूरा करेगी, ठीक है, और आगे की उसने बात कर रखी कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर 3 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, और अच्छे अच्छे इडियम फ्रेज भी सीखे हैं, फ्रेजेस भी सीखी है, और एरर डिटेक्शन में इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी सीखा है। तो चलिए मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।